हेलो नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल सुखलाल ट्रेडिंग स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं सुखलाल आज थिंक एंड ग्रो रिच की बुक समरी के 4th पार्ट को लेकर आया हूँ। चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसमिशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फर्म से दूसरे फर्म में बदलती है। सेक्स इंसान के सबसे ताकतवर स्टिमुलस है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है, ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन सकता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन हैं, वकील, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, उन्होंने अपनी शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बन गए। माइंड स्टिम्यूली करने के कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स या अपने मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी, बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरता है। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ों, पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ानें लगाता है, और सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इस ऑब्स्ट्रक्शन को पार करके खुद को आज़ाद कर लेता है। वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह है। जितना ज़्यादा हम इसे यूज करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सेक्सुअल लोग और ज़्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। स्टडीज़ से ये प्रूव हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ उन्हें अपनी क्रिएटिव आउटलेट की ज़रूरत होती है। जितनी भी गाने, कविताएँ, नॉवेल्स, उसमें लव और सेक्स का ही जिक्र है। आपके अंदर का करिश्मा, कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी असिस्टेंट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर की पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढें जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करना। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के लिए एडवांटेज से अपने करियर की नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। बात करते हैं चैप्टर 11 द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं, फैसले लेने की ताकत, इन सब को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरे रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सेक्स, जोश और रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाएं। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे विचारों से दूर रहें। कोशिश करें ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप ज़्यादा गरीबी के दलदल में डूबते चले जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को, प्यार को, सेक्स को, उम्मीद को, रोमांस और जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच और डर, गुस्से, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाएं। बात करते हैं चैप्टर 12 की, द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में बड़ा योगदान होता है।
जो भी 13 स्टेप यहाँ बताए गए हैं उसके बारे में सोचकर आप अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपके परसिस्टेंस तक चीज़ की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। इससे भी मज़ेदार की बात यह है कि ये सारी सेल्स एक ख़ास तरीके से ऑर्डर के हिसाब से अर्जर होती हैं। नर्वस सेल अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों की फिजिकली और मेंटली काम करने की लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही होता है। अगर आप रोज़ खुद को प्रेरित करने की प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों बढ़ा सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज़ है अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें। तो इसके लिए आपस में डिस्कस करें, जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएँ। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का, हमेशा इसे नए नए आइडिया से प्रेरित करते रहें। जो कुछ भी आपने इस समरी से सीखा है उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में शुमार लें। आप चाहें तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं। उन स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराएं जो आपको मनी कॉन्शियस बनाएंगे। आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से अब ज़्यादा दूर नहीं। बात करते हैं चैप्टर 13 द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 13 स्टेप में महारत हासिल नहीं कर लेते तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। ये ही हमें दुनिया की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं। जैसे हचंस कहते हैं, ऐसा तो होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, इसलिए इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। इतने भी महान लोग हुए हैं जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद वगैरह, वे अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए। अपने इसी हंचेस से उन्हें बहुत कुछ बड़ा करने की मोटिवेशन मिलती रही। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। ये एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज़ देती है, इन्फिनाइट इंटेलिजेंट वो पावर है जो दुनिया की हर चीज़ के कण यानी एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज़ एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि सभी जीनियस करते हैं। हम भी अपने सपनों को मटीरियल फॉर्म यानी हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करती हैं। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है खुद को और दूसरों को जानें। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही इस लॉज ऑफ नेचर और खुशियों के तरीकों को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहें
तब इन 13 स्टेप पर जाकर इन्हें दोहरा सकते हैं ताकि माइंड स्टिमुलेशन के हाई लेवल को पा सके। अब आपके पास 13 स्टेप तो रिचेस हैं, जिसके लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि डर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे ये आपको एक लिमिट में बांध कर रखेगा और बिना इस डर को जीते आप अमीरी की राह पर पांव नहीं बढ़ा सकते। डर के छह भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद बनने नहीं देते हैं, और वो दुश्मन हैं असमंजस, शक, चिंता, नेगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इससे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, और खुद पर यकीन न होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इसमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांध देता है। अगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं और कुछ नहीं, इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज़ जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है, और वो है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो उसी वक्त फिजिकल हो जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डिसीजन बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। कुछ लोग बारीकियों के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं, तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही दिखाई देते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पे ना लें। अपनी विल पावर को क्रिटिक्स से कमज़ोर होने ना दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेज और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगी। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें सुन ही ना सकें। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लो जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। आपके लिए मन की शांति और खुशियाँ चुनें। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कांग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते थे। तो धन्यवाद। इस बुक समरी में इतना ही। मिलते हैं नई बुक समरी के साथ। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।